वो भी कथा सुनेंगे। और ये तो घी है 7 दिन। तो नमो धर्माय माते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मण भ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् वक्षे सनातनम्। सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को मृत्यु से कैसे विजय प्राप्त किया जाए, मृत्यु टाला नहीं जा सकता। आज तक किसी ने बचपन को पकड़ कर नहीं रखा। जब वरहा बाबा हुए लेकिन शरीर छोड़ना पड़ा, राम जी हुए शरीर छोड़ना पड़ा, कृष्ण को शरीर, यद्यपि उनका शरीर चिन्मय था, तुलना नहीं किया जा सकता पंच तत्व से, लेकिन उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। तो हम मृत्यु को मंगल में कैसे बनाए, इसका बढ़िया एक सूत्र है। आते समय हम रोते हैं, जाते समय दुनिया वाले होते हैं। आंसुओं की धारा से श्रद्धांजलि दे, वही तो भारत। हमने जीवन में भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कुमारी कन्या का विवाह में शामिल हो गए, किसी के दुख और सुख में सहभागी बन गए, इसी का नाम भारत। ज्यादा कठिनाई से परिभाषा मत समझिए, ज्यादा कठिनाई से मत समझिए। योग करना पड़ेगा, जंगल भागना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद महाराज गनियारी के जर्रे जर्रे में उनकी आवाज गूंजती थी, बिलासपुर जिले में तो छत्तीसगढ़ में। उनका साथ कहना है, सामान्य जिंदगी ही भागवत। यदि पति पति का धर्म पालन कर रहे हैं, पत्नी पत्नी का धर्म पालन कर रही है, पुत्र पुत्र का धर्म पालन कर रहे हैं, हम सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो गीता की भाषा में स्वधर्म में जन्म से हो और पर धर्म। इसलिए हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा बताया सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को। भक्ति महारानी हमारे हृदय में है, लेकिन उसका ज्ञान तो होना चाहिए। उनके बेटे हैं ज्ञान, और ज्ञान हो गया, भक्ति हो गया, लेकिन त्याग नहीं हो रहा। समय का त्याग, वस्तु का त्याग। आप बैठे हो कई घंटे, समय का त्याग हो रहा है। आप कुछ दान कर रहे हैं, वस्तु का त्याग हो रहा है। इस प्रकार अगर वैराग्य त्याग हो गया, उसी का नाम वैराग्य। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये दोनों तो बूढ़े थे। भक्ति महारानी युवती थी, कहाँ था? वृंदावन में। तुलसी का वृंद जहाँ उपस्थित है, जिसके आनंद में भगवती तुलसी विराजमान है, तो वृंदावन है। और वृंदावन में क्या होना चाहिए? ऐसा कहिए जहाँ राधे राधे होते वही वृंदावन है, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने व्यास जी बड़े ही थे उदास। नारद जी ने कहा, अहो व्यास अब क्यों हो उदास? बोले महाराज 17 पुराण रचना कर डाला, लेकिन मन में शांति नहीं। लाखों करोड़ों रुपया प्राप्त करने के बाद भी नींद नहीं आती, नींद की गोली खानी पड़ती। नारद जी ने कहा सब कुछ लिखा, लेकिन वो नहीं लिखा जो आपको लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा क्या नहीं लिखा? तो सब कुछ गाया, लेकिन गोविंद का गुण नहीं गाया। उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा, और श्रीमद् भागवत में गोविंद का गुण दिया। ये जीवन जीने की भी संहिता है। हम जिए तो कैसे जिए, और दुनिया से जाए तो कैसे जाए। आइए, 2 बार जिनका नाम लिया, पीछे डॉक्टर राम साहब है और इधर गीता महाराज है। ये भी हमारे गुरु गुप्ता भैया की तरह पुराने मित्र हैं, तो डॉक्टर लेकिन बड़े कलाकार हैं। अभी उनको उनका भजन सुनने का आपको आनंद मिलेगा। बोलिए भक्तों से भगवान की जय। राजर्षि परीक्षित दर्शन करने गए थे, लेकिन दर्शन की जगह दर्शन बिगड़ गया। हम किसी के घर जाते हैं, इधर आइए मेरे साथ, पहले आशीर्वाद ले लीजिए, इधर कुर्सी में बैठिए, इधर आइए मेरे घर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।
राजर्षि परीक्षित ने महात्मा समीप के यहाँ पहुंचे। स्वयं राजा है, ज्ञानी है, लेकिन जरासंध के यहाँ से लाए हुए जो सोने के मुकुट थे जीत कर, और सोने में कली का वास था क्योंकि छीन कर लाया हुआ था, अन्याय से उपार्जित था। कली को बुद्धि फेर दी, मरे हुए सांप को गले में डाल दिया, श्रृंगी आए सांप दे दिया। ये सब ही परिवार को मैंने अपमान पाया। माताओं चींटी का भी अपमान न करें, कभी भी किसी को व्यंग न करें। परिवार में व्यंग बड़ा खतरनाक। दुर्योधन को भाभी स्वरूप द्रौपदी ने कह दिया, अंधे के तो बेटे हैं, बस यही शब्द रखते तो शब्द रूपी श्राप से उद्धार कराते हैं। भागवत सिखाते हैं कि कभी किसी को कटु नहीं बोलना चाहिए। मधुर वचन है और सही, कटु को वचन है ठीक। और किसी को बड़े प्रेम से आगे बैठे वचने का आदर, वचन में क्या आदर करनी चाहिए। इसी का नाम भागवत। भागवत कोई अलग से कहानी नहीं, भागवत कोई अलग से कोई पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है जिसको या सुना जाए कि जीवन जीने की कला है कि हम कैसे रहें, कैसे जिए। गंगा तट पर आ गया, सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ चंद मिनट में छोड़ दिया, जन्मेजय को रात नहीं दिया। जब सब कुछ छोड़कर बैठते हैं तो बहुत कुछ आपके हाथ आ जाता है। जैसे राजर्षि परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट ने अपना धन छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वहीं पर सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए, जो कभी दो दोहन मात्र जितनी देर गाय दूही जाती है उतनी देर बैठते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठते। तो 7 दिन बैठ गए। जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको चाय पिलाने वाले, बोनस पिलाने वाले और फल पिलाने वालों की लाइन लग जाती है, क्योंकि आपने अन्न का त्याग किया। कि संसार ये सिद्धात्मक है, जिस चीज को मना करें ये उधर लोग दौड़ते, और जिस चीज की ओर आप भागेंगे वो आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए सत्य का ज्ञान होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, अगले अध्याय में योग की बात है। योग माने जुड़ना। पहले आप भक्त किसे मानते थे माताओं बहनों? पहले आप अगरबत्ती जलाने वाले को भक्त मानते थे, पहले आप नारियल चढ़ाने वाले को भक्त मानते थे। लेकिन भक्त माने जुड़ा हुआ और विभक्त माने बटा। किससे जुड़ा हुआ? परिवार से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ, संस्कार से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, मर्यादा से जुड़ा हुआ ही भक्त है। आपने कहा विभक्त। भागवत कार्य बताते हैं कि उद्धव जी महाराज और विदुर जी की संगति हुई, मैत्री जी मिल गए। उसके पहले भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया। भगवान धरती पर क्यों आते हैं? गीता में लिखा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसी को मानस में लिखा कि जब जब हो ही धर्म के जब जब हो ही
ब्रह्मा की सृष्टि के बारे में वर्णन किया। भगवान नारायण की सृष्टि करते हैं। नारायण की नाभिते प्रगट भये अरविंद ताते चतुरानन भये जो सुर गुरु मुनि वृंद। ब्रह्मा के हाथ छाया से गर्दन और नाम का गर्दन जप करते थे हरदम। ब्रह्मा का सिर दो भाग में हो गया, स्वयं भू और मनुष्य रूपा अत्यंते भयंकर सृष्टि अनुपा। मनुष्यों की सृष्टि मनु जैसी हुई। मानने वाले को मनु कहा गया और नहीं मानने वाले को दनु कहा गया। दानव के पुत्र जो दानव होगा जो मानता है वही मानव है, नहीं मानता वो दानव है। मनु जी ने ब्रह्मा जी की दरखास्त लगाई, आवास के लिए जमीन चाहिए। 64 योजन मैं कोटा में कह रहा था, पिछले डॉक्टर रहा था। सृष्टि का प्रथम पुष्प 64 योजन का